नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में मेनहोल्स और सीवरेज लाइन्स की सफाई के लिए 70 एयर जेटिंग मशीनों के इस्तेमाल का आगाज। रियासती वजीर KTR के हाथों इफ्तिताह। मियाँपुर अराजी स्कैम मामले में नायब वज़ीर आला महमूद अली को अब तक क्यों बरतरफ नहीं किया गया, BJP का सवाल। हुकूमत के इफ्तार और ताम प्रोग्राम के लिए हर बलदी डिवीजन से 2 मसाजिद का इंतखाब कॉरपोरेटर्स के सुपुर्द। मसाजिद के अकाउंट में रकम जल्द मुंतकिल करने AK खान का ऐलान। और याचाराम मंडल की फैक्ट्री पर SOT का धावा। बड़े जानवरों की हड्डियों से तैयार किया जाने वाला 2000 लीटर तेल जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना में TRS के बरसर इख्तिदार आने के बाद हैदराबाद के अवाम को बरखी और पानी के मसाइल से राहत मिली है। नेकलिस रोड पर सीवरेज लाइन्स और नालों की सफाई के लिए 17 गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम देते हुए KTR ने कहा कि 2500 ऑटोज के जरिए शहर हैदराबाद की गली गली से कचरे की सफाई का काम किया जा रहा है। क़ब्ल हर रोज शहर से 3500 मैट्रिक टन कचरे की निकासी होती थी, लेकिन कचरे की निकासी के लिए ऑटो ट्रॉलीज की तकसीम के बाद अब शहर से इजाफी कचरे की निकासी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में TRS के बरसर इख्तिदार आने के बाद नवाही बलदियात के पानी की ज़रूरियात के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इस तरह की असरी गाड़ियों में मजीद इजाफा किया जाएगा। इन गाड़ियों के इस्तेमाल से बलदी मुलाजमीन की सलामती को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। 70 असरी एयर जेटिंग मशीनों को पूना से लाया गया है। इस तरह अब मेनहोल्स और सीवरेज की इंसान के बगैर सफाई की जा सकेगी। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला महमूद अली के अलावा रियासती वज़रा नानी नरसिम्हा रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, पद्मा राव, मेयर हैदराबाद वीर राम मोहन और दूसरों ने शिरकत की। హైదరాబాద్లోని జలమండలి కార్యాలయం ముందు ఖాళీ కుండలు ఖాళీ బిందెల ప్రదర్శనలు మాత్రం ప్రతి ఎండాకాలంలో విధిగా ఉండేది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అప్పటికే అమల్లో ఉన్న గోదావరి ఎత్తిపోతల పథకమే కానీ తదనంతరం హైదరాబాద్లో విలీనమైన శివారు మున్సిపాలిటీలు 13 ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఒక 2000 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో మనం శివారు మున్సిపాలిటీలకు మంచినీళ్ళు అందించే ఒక బృహత్తరమైన కార్యక్రమం కానీ ఈ రెండు చేపట్టడం మూలాన ఒకవైపు కరెంటు కోతలు లేకుండా చేయడం, ఇంకోవైపు మంచినీటి కొరత లేకుండా చేయడం మూలాన ఈరోజు మన నగరంలో జలమండలి ముందు ఎర్రటి ఎండాకాలంలో ధర్నాలు చేసే పరిస్థితి కూడా లేదనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. దీనికి నేను ముఖ్యంగా మా జలమండలి అధికారులు కింది స్థాయిలో ఉండే లైన్మెన్ నుంచి మొదలు పెడితే MD గారి దాకా అందరూ కూడా చాలా సమర్థవంతంగా మంచినీటి కొరత ఏదైతే తీర్చినారో దానికి ముఖ్యంగా వారిని హృదయపూర్వకంగా మీ అందరూ కూడా చప్పట్లతో అభినందించాల్సిందిగా కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇది ఆషామాషి విషయం కాదు. జలమండలి పరిధి పెరిగింది, సర్వీస్ ఏరియా పెరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు ఈరోజు మొత్తం హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న మొత్తం ప్రాంతం కూడా గతంలో ఏదైతే గ్రామీణ నీటి సరఫరా విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఉండేదో ఒక 180 గ్రామాలు వాటిని కూడా జలమండలి పరిధిలోకి తీసుకొచ్చినాం. శివారు మున్సిపాలిటీలన్నింటిలో కూడా ఈరోజు చరిత్రలో ఏనాడు లేనంత వేగంగా గతంలో ఒక 1000 కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ వేయాలంటే ఏండ్ల తరబడి పట్టేది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జలమండలిలో కొత్తగా జవసత్వాలు నింపిన తర్వాత तेलंगाना BJP ने सवाल किया है कि मियाँपुर अराजी स्कैम के सिलसिले में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को क्यों अब तक बरतरफ नहीं किया गया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा कि नायब वज़ीर आला की वजारत के इस पूरे स्कैम में मुलविस होने के सबूत पाए जाते हैं, इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कृष्णा सागर ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस पूरे मामले पर खामोश हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए वजाहत करनी चाहिए।
बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि केसीआर हुकूमत में बदउनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। अराजी स्कैम मामले पर हुकूमत असल खातियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर ने कहा कि हुकूमत में शामिल अफराद के खिलाफ सबूत मौजूद होने के बावजूद भी कार्रवाई न करना टीआरएस हुकूमत की लापरवाही को जाहिर करता है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने ब्रह्मन सदन की इमारत के तामीरी काम का पीर के दिन संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में केटीआर ने कहा कि ब्रह्मन भवन की तामीर मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद इस भवन के तामीरी कामों का जायजा लेते रहेंगे। केटीआर ने कहा कि फलाही और बहबूदी प्रोग्रामों में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली रियासत बन चुकी है और ब्राह्मणों की बहबूद के लिए रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में मिसाल बनाने की ज़रूरत है। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ब्राह्मणों के मसाइल पर संजीदा हैं और इस सिलसिले में इक़दाम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 100 करोड़ रुपए के मसारिफ से ब्राह्मण संक्षेमा परिषद का क़याम भी अमल में लाया गया है। हैदराबाद में बोनालू त्यौहार 25 जून से 23 जुलाई तक मनाया जाएगा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बोनालू त्यौहार के सिलसिले में आज मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने बताया कि 25 जून को गोलकुंडे की जगदम्बा महानकाली मंदिर में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होगी। शहर में बोनालू त्यौहार के दरमियान अमन को और कानून की बरकरारी के लिए मौसर इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद में हर तरह के त्यौहार जोश व खरोश के साथ हुकूमत की सरपरस्ती में मनाए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने बोनालू त्यौहार के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए अवाम से ताउन की अपील की। श्रीनिवास यादव ने यह भी बताया कि जारी माह की 15 तारीख को वो ओहदेदारों और कॉरपोरेटर्स के साथ मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए त्यौहार से मुताल्लिक़ मसाइल का जायजा लेंगे। कांग्रेस महिला लीडर आर रमिया ने कहा है कि केटीआर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो राहुल गांधी पर तनकीद कर सकें। मीडिया से बात करते हुए रमिया ने कहा कि सिर्फ वजीर आला के फर्जंद होने की वजह से केटीआर को वजीर का ओहदा मिला है। रमिया ने सवाल किया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केटीआर कहाँ थे और उनका इस तहरीक में क्या रोल था। रमिया ने कहा कि तेलंगाना की तबाही के लिए केसीआर, केटीआर और कविता जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान के महेश ने कहा कि ग्रुप 2 के इम्तिहान का पर्चे का इफ्शा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए महेश ने कहा कि ग्रुप 2 इम्तिहानात के बाद इम्तिहानी मराकज़ पर धांधलियां की गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि निज़ामाबाद ज़िले के तलबा की ज़ायद तादाद इम्तिहान में पास हुई है। महेश ने कहा कि इम्तिहान में हुई धांधली में वज़ीर आला का ख़ानदान ही मुलव्विस है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ने इम्तिहान में हुई धांधलियों की तहक़ीक़ात का हुकूमत से मुतालबा किया। ఎంత శాతం వాళ్ళు నిజాయితీగా ఉన్నారనేది మునుముందు తేలాల్సి ఉంది। వేల మంది అభ్యర్థులు ఈ రోజు ఈ గ్రూప్ 2 మీద ఆశలు పెట్టుకొని ఉన్నారు। ఈ ఆశల్ని అడియాశలు చేసినటువంటి పరిస్థితి, అది కూడా టీఎస్పీఎస్సీ యొక్క అసమర్థతకు, పోటీ పరీక్షలకు తయారైతున్నటువంటి అభ్యర్థులు, నిరుద్యోగులు, తెలంగాణ వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనుకున్న నిరుద్యోగులు బలి అవటం ఎంత మాత్రం సమంజసం కాదు। कांग्रेस पार्टी के लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा कि संगारेड्डी में हुए राहुल गांधी के जलसे से टीआरएस कायदीन की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर हरीश राव का भी जहनी तवाजुन उस जलसे के बाद बिगड़ चुका है। जग्गा रेड्डी ने उन पर अराजी मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने की इतलात पर कहा कि जिस दिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा उस वक्त से टीआरएस कायदीन की नींदें हराम हो जाएंगी। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 20 जून से चरवाहों में बकरियों की तकसीम का अमल बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। आला अहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि जिले कलेक्टर्स और मुताल्लिका अहदेदारों को इस सिलसिले में मौसर इंतजाम की हिदायत दी गई है। रियासती वजीर ने बताया कि मुस्तहक चरवाहों की निशानदही की जा चुकी है और इस सिलसिले में खुरे का अमल भी मुकम्मल किया जा रहा है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि निफ्स रजिस्टर्ड चरवाहों को बकरियों की तकसीम का मंसूबा है।
अगर इसकी तादाद में इजाफा भी होता है तो हुकूमत उसके लिए भी तैयार है। टीआरएस के रुकन कौंसल फारूक हुसैन ने पीर को कौंसल रुकन की हैसियत से हलफ लिया। सदरनशीन स्वामी गौड़ ने फारूक हुसैन को हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, ईटेला राजेंद्र, टी हरीश राव और एन नरसिम्हा रेड्डी के अलावा पार्टी अरकान मुकर्रना मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदरनशीन भी मौजूद थे। रियासती वज़रा व सदरनशीन कौंसल और पार्टी अरकान मुकर्रना ने फारूक हुसैन को मुबारकबाद दी। हुकूमत की तरफ से मसाजिद में इफ्तार और ताम के एहतमाम के लिए हर बलदी डिवीज़न की 2 मसाजिद की निशानदही का इख्तियार कॉरपोरेटर्स को दिया गया है। महकमे अखिलती बहबूद के मुशीर ए के खान ने मसाजिद में इफ्तार और गरीब ख़ानदानों में कपड़ों की तकसीम के सिलसिले में JHMC कॉरपोरेटर्स और अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए ए के खान ने बताया कि जुमला 400 मसाजिद की निशानदही की गई है जहां पर इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। 75% मसाजिद के इंतखाब की जिम्मेदारी कॉरपोरेटर्स को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि हर मस्जिद के लिए 1 लाख रुपए की रकम मख्तस की गई है और इसे जल्द मसाजिद के अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा। गरीब ख़ानदानों में कपड़ों की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। हर असम्बली हल्के में 1000 ख़ानदानों में कपड़े तकसीम किए जाएंगे। कोई एक नहीं जैसा इसको आम करने का एक डिसीजन लिए सीएम साहब का डिसीजन था। आम करने के डिसीजन में अहम हिस्सा यह था कि जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हर असेंबली हल्के में कम से कम एक जगह 1000 जो गरीब मिस्किन फैमिलीज होते हैं इनको कपड़ों का तोहफा एक देना है। साथ ही साथ कम से कम 2000 से 3000 तक रोजगारों को दावत इफ्तार एक अच्छा तरह आली तरीन तरीके में करने का एक स्कीम स्टार्ट हुआ। 2 साल पहले स्कीम स्टार्ट हुआ, उस साल उसको हम अंजाम में लाए, उसको आप लोग आ गए सीट पे आने के बाद में लास्ट टाइम थोड़ा खींचतानी भी हुई एमएलए और कॉर्पोरेटर्स के दरमियान। तो इसको जरा पीस बनाने के लिए और आपका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो आवाम के साथ हो, आपके लोकेलिटीज के साथ जो कॉन्टेक्ट आपका होता है दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से होना मुश्किल है। तो इसलिए इस साल हम लोग सोचे कि आपका एक अहम रोल होना चाहिए इसमें। मुल्क में पहली बार पॉल्यूशन की इंसदाद के लिए रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में ई टैक्सी को मुतारफ किया गया है। JHMC मेयर बीर राम मोहन ने संजीवया पार्क में मुनक्किदा प्रोग्राम में अनोखी गाड़ियों का इफ्तिताह किया और इस्तेमाल के लिए ड्राइवर्स के हवाले किया। मेयर बीर राम मोहन ने इस मौके पर कहा कि इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुतारफ कराने का अहम मकसद हैदराबाद को पॉल्यूशन से पाक करना है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में पॉल्यूशन के बढ़ने की अहम वजह डीजल टैक्सीज हैं और इसी के लिए मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैक्सीज को सड़कों पर लाया गया है जो आवाम को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फराहम करेंगी। इस मौके पर गवर्नमेंट एडवाइज़र पापा राव, कमिश्नर JHMC जनार्दन रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा JHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में दाखिलों से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए मुशीर महकमे अक़लियती बहबूद ए के खान ने JHMC कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में बताया गया कि जनूबी शहर से अक़लियती तालीमी इदारों में कम दाखिले हुए हैं। ए के खान ने कॉरपोरेटर्स पर जोर दिया कि वो आवाम के बीच जाकर अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिलों के लिए कोशिश करें और सरपरस्तों से मुलाकात करते हुए उन्हें इस बात का इत्मीनान दिलाएं कि अक़ामती तालीमी इदारों में लड़कियों और लड़कों की सलामती से मुताल्लिक़ तमाम सहूलतों का इंतज़ाम है। ए के खान ने कहा कि लड़कियों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। उन्होंने कॉरपोरेटर्स पर जोर दिया कि अक़ामती स्कूल्स की फ़वाइद और मेयारी तालीम के बारे में भी सरपरस्तों को वाकिफ़ कराया जाए ताकि वो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं। इस मौके पर JHMC के मेयर बीर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीरुद्दीन, कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी और अक़ामती स्कूल कमेटी के ज़िम्मेदार बी शफीउल्लाह भी मौजूद थे। जो करीब में जो दूसरी स्कूल है वहां पर भी वो बच्चे को हम लोग शरीक कर सकते हैं। शर्त है कि पूरे सीट जितने भी हैं इतनों को हम लोग फिल कर लेने की जरूरत है। तो ये एक बात है और ये एक साल 2 साल तक ऐसा चलेगा। 1-2 साल के अंदर हमारे जो परमानेंट स्कूल्स आना है वो आ जाएंगे।
अब जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस या बीएड कॉलेजेस जो खाली पड़े हुए हैं, जो बंद होते जा रहे हैं, वो बिल्डिंग्स लेके हम लोग वहां पे शुरू कर रहे हैं इसको। अब जाके कुछ जायजा भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं स्कूल्स को। मेरी गुजारिश ये है कि स्कूल्स कायम होने के बाद भी आप दिलचस्पी लेना है स्कूलों में, किस तरह से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखना है उधर। तो जाके बराबर देखिए आप, देखने के बाद में आप मेरा यकीन यह है कि आप मुतमईन होंगे कि जिस तरह से स्कूल्स कायम किए गए हैं। वक्फ बोर्ड के नाक़िस इंतजामात की वजह से माह रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद दीनदार खां संगारेड्डी के मुसल्लियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मस्जिद मुत्तहदा ज़िले मेदक की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ लोग सैकड़ों की तादाद में नमाज अदा करते हैं। मुसल्लियान मस्जिद को बैतुल खला के अलावा दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। रोज़दारों को इफ्तार के वक्त ठंडा पानी भी मुयसर नहीं है, जबकि शदीद मौसम गर्मा में नाकारा एयर कूलर्स की वजह से मुसल्लियान मस्जिद को शदीद गर्मी में नमाज अदा करना पड़ रहा है। मस्जिद में 2 कूलर्स मौजूद हैं, लेकिन इससे सिर्फ एक ही काम कर रहा है। मुसल्लियान मस्जिद ने वक्फ बोर्ड के अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि मज़कूरा मसाइल पर तवज्जो दी जाए। हिमायतनगर पुलिस ने एक वाक़े के सिलसिले में 2 बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजानगर फसलासर के रहने वाले फैज़ नवाज को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो घर में सो रहे थे। उधर अहमदनगर के रहने वाले 19 साला इरफान खां उर्फ मुज्जू को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि इन दोनों का झगड़े से कोई ताल्लुक ही नहीं था। बताया गया कि मुज्जू का मंगल के दिन इम्तिहान है, लेकिन पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी के बायस इरफान इम्तिहान लिखने से कासिर है। इस वाक़े का जिम्मेदार मुबैना तौर पर समीर बताया जा रहा है, जो कि मुकामी TRS लीडर का फर्जंद है, लेकिन वो अब भी फरार है। हफ्ते के दिन से उठा के लाके भाई मेरा बच्चा घर चलाने वाला कमा के, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे जाके देखो मेरा घर नहीं चल रहा। 4 दिन से बच्चे को अंदर बंद करके रखे, न खाने का न पीने का। 4 दिन से रोजा रखे यहाँ पर। फिर नहीं था मेरा बच्चा लड़ाई में नहीं, झगड़े में नहीं। घर से सोरे से बच्चे को आगे खाली पूछने को लग जा रहे, बल्कि 2 घंटे में छोड़ते बल्कि लेके गए मेरे बच्चे को ना हक के उठा के। सीधा 307 केस आ गया उनके ऊपर। 18 साल के भी नहीं, उनका एग्जाम भी है, उनका थर्सडे से उनका फर्स्ट एग्जाम, उनका री एग्जाम चल रहे 10th के। क्यों खाली भी लिए केस में अटका दिए, ऊपर से बड़े रेफरेंस लगा के करके कुछ भी। हैदराबाद के नवाही इलाके छिंतलकुंटे में इतवार की रात एक 2 व्हीलर के बड़े गड़े में गिर जाने से एक नौजवान हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। ये गड़ा सड़क के दरमियान फ्लाईओवर के लिए खोदा गया था और तारीकी की वजह से बाइक सवार उस गड़े में गिर गया। इस वाक़े पर मुकामी अफराद ने जेएचएनसी के अहदेदारों को लापरवाही के लिए जिम्मेदार करार दिया और कहा कि इस गड़े के करीब मुनासिब रोशनी का इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। महलूक नौजवान के रिश्तेदारों ने 25 लाख रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया है और गैर जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीज के एडिशनल डायरेक्टर सुरेश बाबू के मकानात पर महकमे इंसदाद और रिश्वत की तरफ से धावे किए गए हैं। बताया गया कि विजयवाड़ा के अलावा 8 मुकामात पर वाक़ सुरेश बाबू की मिल्कियत वाले मुकामात पर एक साथ धावे किए गए। आमदनी से ज़ायद असासों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। हैदराबाद में भी वाक़ सुरेश बाबू के मकान पर पीर की सुबह से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बताया गया कि सुरेश बाबू की आमदनी से ज़ायद असासों के कई दस्तावेजात ACB के हाथ लगे हैं। अब तक 30 से 40 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासों का पता चला है। SOT पुलिस ने याचारा मंडल की एक फैक्ट्री पर धावा करके बड़े जानवरों की हड्डियों से बनाए जाने वाले 2000 लीटर तेल को जब्त किया है। इंस्पेक्टर ने मीडिया को बताया कि तेल पुराने शहर की होटलों को पकवान के लिए सरबराह किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में 30,000 लीटर तेल जमा करने की टांकी हैं, जिसमें से सिर्फ 2,000 लीटर तेल को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के मैनेजर ने इस बात का इंकशाफ किया कि इतवार के दिन मुख्तलिफ होटल्स को मज़कूरा तेल सरबराह किया गया था। उन्होंने मज़ीद बताया कि मज़कूरा फैक्ट्री को टापल्ली ग्रामों में कायम किया गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
शहर में मेनहोल्स और सीवरेज लाइन्स की सफाई के लिए 70 एयर जेटिंग मशीनों के इस्तेमाल का आगाज। रियासती वजीर KTR के हाथों इफ्तिताह। मियाँपुर अराजी स्कैम मामले में नायब वज़ीर आला महमूद अली को अब तक क्यों बरतरफ नहीं किया गया, बीजेपी का सवाल। हुकूमत के इफ्तार और ताम प्रोग्राम के लिए हर बलदी डिवीजन से 2 मसाजिद का इंतखाब कॉरपोरेटर्स के सुपुर्द। मसाजिद के अकाउंट में रकम जल्द मुंतकिल करने AK खान का ऐलान। और याचाराम मंडल की फैक्ट्री पर SOT का धावा। बड़े जानवरों की हड्डियों से तैयार किया जाने वाला 2000 लीटर तेल जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।